my dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all know, I have already completed a complete book of macroeconomics class 12 with you all. We have covered all the units, each and every chapter, each and every unit of that book. And in last few videos, I start teaching you with the second book of class 12, which is Indian Economic Development, or in short form we call it IED, Indian Economic Development. From this book, we have already completed 1 or 2 chapters, and today I'm going to start with our next unit, which is unit 7, and a very important as well as of the highest marks. This complete unit is of 22 marks in board exam. But this is not a single chapter. Name of the unit is Current Challenges Facing Indian Economy. Means whatever the challenges Indian economy is facing nowadays, we are going to study all those challenges in different chapters. So how many chapters we have to study in this? We will be studying poverty and challenging, rural development, human capital formation, or we call it HCF. These are the different chapters. Then employment and the concept of unemployment. Next will be infrastructure, and last will be sustainable development. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 chapters we are going to cover under one unit for 22 marks. अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी करंट चैलेंजेस हैं, ये सारे वो चीजें हैं जो हमें जिसका बेसिक नॉलेज है. हमें पता है कि पॉवर्टी क्या होती है, रूरल डेवलपमेंट क्या है. अब इनके हम मेजर्स, इनके कॉजेस, इनके इफेक्ट्स, ये सब पढ़ेंगे. टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत स्कोरिंग भी है, जो हमें अच्छे से कवर अप करने हैं. तो आज मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, विच विल बी पॉवर्टी एंड द challenges related to poverty. So let's start the video with the first chapter, poverty. First topic that we should do is what is poverty. If we are doing the chapter poverty, name of chapter is poverty, तो हमें poverty का meaning पता होना चाहिए. What is poverty, or you can call who is a poor. अब कौन है, अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो कौन गरीब है या गरीबी क्या है. पॉवर्टी का मतलब होता है इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, एंड दोज बेसिक नीड्स वी ऑल आर अवेयर दैट कैन बी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. बट नॉट ओनली फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. ये एक पुराना कंसेप्ट हो गया जहां हम कहते थे कि एक पर्सन जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, वो पुअर है, या उस सिचुएशन को हम पॉवर्टी या गरीबी बोलते हैं. लेकिन अब इसके साथ साथ बेसिक हेल्थ एजुकेशन, सैनिटेशन, देन ऑब्वियसली सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एनवायरमेंट, एंड द बेसिक एजुकेशन इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी. तो एक वो पर्सन जिसको बेसिक रिक्वायरमेंट, एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, जिसे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, पहनने के लिए कपड़ा पूरा नहीं मिल रहा है, रहने के लिए जिसके पास घर नहीं है, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अपने बच्चों को एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं दे पा रहा है, वो गरीब है. अब इंडिया में हम पॉवर्टी के 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं. पॉवर्टी इज ऑफ 2 टाइप्स. One is relative poverty, other is absolute poverty. Now, what is relative poverty? As from the name only, it is very much clear. Relative which we are comparing with someone. ठीक है, तो इसका मतलब जब हम पॉवर्टी को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में पॉवर्टी शो करते हैं, उसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं. जैसे अगर हमने ये कहा कि पंजाब इज giving a good GDP और people of Punjab are not poor as compared to Bihar. और अगर हम ये कहते हैं कि बिहार is relatively poor than Punjab, तो ये है relative poverty. जब हम इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं लाइक पाकिस्तान के साथ, यूएसए के साथ, यूके के साथ, और मे भी किसी और कंट्री के साथ, 2 स्टेट्स को कंपेयर करें, 2 एरियाज को कंपेयर करें, 2 रीजन्स को कंपेयर करें, 2 कंट्रीज को कंपेयर करें, तो उसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लोग पुअर है कंपैरिजन टू अदर पर्टिकुलर एरिया. दिस इज रिलेटिव पॉवर्टी. सो दिस इज ऑलवेज
दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन कंपैरिजन ऑफ ईच अदर, इसमें कंपैरिजन होता है। अब दूसरी है हमारे पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स कि जैसे कि ये बोला गया, जैसे आपको पता है कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% है। 33% एक कट ऑफ लाइन है, जिसके 33% से ऊपर मार्क्स है वो बच्चा पास है, जिसके 33 से नीचे है वो फेल है। तो सेम वैसे ही कट ऑफ, इसमें हमने एक कट ऑफ लाइन जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दिया है कि जिसके इससे ऊपर इनकम है, जो लोग इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं वो पुअर नहीं है, और जो इसके नीचे हैं वो पुअर है। तो पॉवर्टी लाइन का जो हमारा 2011 और 12 का कैलकुलेशन है सेंसस डिपार्टमेंट का, उसके अलावा अ पर्सन हु इज अर्निंग 1500 रुपीज पर मंथ इज नॉट पुअर, जिसकी इनकम पर मंथ 1500 रुपीज से ऊपर है वो पुअर नहीं है, और जो इससे नीचे है वो पुअर है। अब यहाँ पर हमें जो चीज समझनी है वो समझनी है कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। पॉवर्टी लाइन इट्स अ टाइप ऑफ कट ऑफ लाइन। कट ऑफ लाइन मतलब कि जो ये एक लाइन है, एंड द पीपल हु आर लिविंग अबव दिस लाइन आर पीपल हु आर अबव द लाइन आर नॉन पुअर। वो नॉन पुअर है। वो कौन से हैं? जिनकी इनकम 1500 से ऊपर है तो वो नॉन पुअर है, और जिनकी इनकम 1500 से नीचे है वो पुअर है। तो ये एक इमेजिनरी कट ऑफ लाइन है जो हमारी पॉपुलेशन को, सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, पुअर और नॉन पुअर। पीपल हु आर अबव द लाइन आर नॉन पुअर एंड बिलो द लाइन आर नोन एज पुअर। सो बेटा अब अगला जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन या कट ऑफ लाइन। हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होगी। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम of a country or income of a area, and second is determination of poverty line on the basis of consumption। तो हमारे पास ये दो मेथड्स हैं डिटर्मिनेशन के, एक इनकम है और दूसरा कंजम्पशन है। अब अगर हमसे ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इन दोनों में से बेटर क्या है, हमें पॉवर्टी लाइन किस बेसिस पर डिटरमाइन करनी चाहिए, either we have to determine on the basis of consumption or income, but which is the best? So if I talk about the better one, that is the consumption। consumption हमारे पास better estimation करने के लिए बेस्ट मेथड है। उसका रीजन ये है कि इनकम जो है हमारी कंट्री की वो एक्चुअल पिक्चर नहीं शो करती, लेकिन कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आपने कितना खर्चा किया गुड्स एंड सर्विसेज पे, जितना ज्यादा आप खर्च करोगे इसका मतलब आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स उतनी ही ज्यादा पूरी कर पा रहे हो। अगर एक फैमिली जो है मंथली 15,000 से 20,000 का खर्चा कर रही है, इट मीन्स कि उसकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, तो वो पुअर नहीं है। वहीं एक और फैमिली है जो अपने उसका रिक्वायरमेंट, उसका एक्सपेंडिचर 2,000 भी नहीं है पर मंथ, इट मीन्स उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही है। सो दिस इज द बेटर वन। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द इनकम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर शो नहीं करती, सिर्फ ये शो करती है कि पर्सन की इनकम कितनी है और उसको कहाँ खर्च किया जा रहा है, ये नहीं कैलकुलेट होता। दूसरा जो इनकम का डेटा है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कि एक कंट्री की नेशनल इनकम शो होती है, जीडीपी शो होती है, हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, और ज्यादा कुछ है तो हम एक पर्टिकुलर स्टेट या एरिया की कैलकुलेशन करते हैं इनकम की, बट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन्स हाउ मच is the income of poor, how much is the income of middle class or of the rich class, this is not shown and calculated anywhere, so this cannot be a best idea। तो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन के लिए जब हम पॉवर्टी लाइन या कट ऑफ लाइन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए बेस्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। और अभी जो करंट, मतलब आई नॉट से करंट बट येस 2011 और 12 के डाटा के अकॉर्डिंग 21.9% पॉपुलेशन इन इंडिया इज पुअर, जो पहले से काफी ज्यादा कम हो गई है। 1950-51 में इट वाज अराउंड 49%, अब वी कैन राइट 21.9% अकॉर्डिंग टू 2011 and 12, or you can write approximately it is 22%। ये दोनों ही डेटा ठीक है, ये आपको 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज या 1 मार्कर में।
अब इस चैप्टर में जो चीजें एक टॉपिक हम और करेंगे जो है ट्रेंड्स। मतलब कि यू ऑल नो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहां पर बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग कल्चर हैं। हर एक स्टेट का अपना कुछ फायदे और नुकसान है। कोई स्टेट हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है, कोई टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। तो अब इससे पॉवर्टी का क्या कंसर्न है, किस स्टेट में कितनी पॉवर्टी है, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा पुअर है, कौन सी कम पुअर है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में वो कवर करेंगे। तो बेटा अब अगला टॉपिक हमारे पास है इंटर स्टेट कंपैरिजन। अगर हम इंडिया की स्टेट को कंपेयर करें कि पॉवर्टी का क्या कैलकुलेशन है अलग अलग स्टेट्स में, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि इंडिया में हर एक स्टेट का एरिया अलग है, वहाँ की पॉपुलेशन अलग है, वहाँ के रिसोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट हैं, अपॉर्चुनिटीज अलग हैं, एंड ऑब्वियस है कि कल्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस करके सेम ऐसे ही जैसे इतने सारे हमारे पास डिफरेंसेस हैं, तो पॉवर्टी भी सेम नहीं है। सो डिफरेंट स्टेट हैव द मतलब हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन डिफरेंट स्टेट्स इज टोटली डिफरेंट। पंजाब में पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी नंबर ऑफ पुअर पीपल अलग होगा, झारखंड में अलग होगा, JNK में अलग होगा, तमिलनाडु में अलग होगा, केरला में अलग होगा। तो ये बिल्कुल अलग है। सो फर्स्ट चीज की सारी स्टेट्स की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन NCERT में है और बहुत इजी भी है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है जब कभी भी आपसे ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ इंटरस्टेट पॉवर्टी। अब ट्रेंड जहां वर्ड आ गया इसका मतलब आपको वहां डेटा लिखना है कि क्या कंपैरिजन है। तो इसके सबसे पहले तो आप ये पॉइंट लिखोगे कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। हर स्टेट का BPL बिलो पॉवर्टी लाइन नंबर बिल्कुल अलग है। दूसरा, अब यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम एंड मध्य प्रदेश, ये जो कुछ स्टेट्स हैं ये इंडिया की हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल आर लिविंग है, जहां पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा है। वो कुछ स्टेट्स ये हैं। ये आपको MCQ में आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको फिलअप में आ सकता है, ये 1 मार्कर में आ सकता है। दैट नेम द फ्यू highest number of below poverty line states in India. So we will be writing UP, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Manipur, Assam and मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इनका नंबर शो करेंगे। यूपी में 29.4% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। जहां मैंने आपको ये बताया कि टोटल इंडिया में, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का अगर एवरेज निकालें तो 21.9% पॉपुलेशन पुअर है। और ये करंट डेटा नहीं है, 2011 और 12 का, मतलब आज से 10 साल पहले का डेटा है। तो अब तो और कम हो गया होगा, लेकिन उसी साल देखा जाए तो यूपी में 29.4% पॉपुलेशन पुअर थी। बिहार में सबसे ज्यादा 33.7, बिहार में कितनी 33.7% पीपल वो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। उड़ीसा में 32.6% थी, और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 31.7। तो ये 3 स्टेट स्पेशली यूपी, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, यहां पॉवर्टी सबसे ज्यादा थी। नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन वाज हाईएस्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ और स्टेट्स की, पंजाब में BPL बिलो पॉवर्टी लाइन नंबर वाज 8.3%, ओनली 8.3% पॉपुलेशन वाज I'll say was because ये 2011 और 12 का डेटा है पुअर। हरियाणा में ये नंबर 11.2% था और राजस्थान में 14.9%। अब अगर कोई ये पूछे कि पंजाब और हरियाणा में पॉवर्टी इतनी कम क्यों है, उसका एक बहुत ऑब्वियस सा रीजन है। हरियाणा और पंजाब जो फेमस है वो फेमस है अपनी एग्रीकल्चर के लिए। हमें सबको पता है कि बहुत सारी वीट, राइस और कुछ पल्सेस जो हैं जो हरियाणा, पंजाब ऑल ओवर इंडिया को सप्लाई करता है, बल्कि हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट भी करते हैं। और वहाँ एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, पर उससे भी अच्छी चीज़ जो है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। इन दोनों स्टेट्स में और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई की, और वो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपेरिमेंट था, जिसके कारण पॉवर्टी वहाँ बहुत कम हो गई है। बिकॉज पीपल आर हैविंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। वो अपने फार्म्स में काम कर रहे हैं, वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो वो जो फसल ग्रो कर रहे हैं उसको वो सेल भी कर सकते हैं।
सो बच्चा, जितना टॉपिक्स हमने अभी तक किए उन टॉपिक्स में से ये एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो बुक के लास्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन है इलिस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी। सबसे पहले इस पार्ट को डिस्कस करते हैं कि रूरल और अर्बन पॉवर्टी होती क्या है। रूरल पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी, नंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। और अर्बन पॉवर्टी, नंबर ऑफ बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज मतलब हम सिटीज और अर्बन एरियाज के शहरों की बात कर रहे हैं। अब किस तरह के पॉवर्टी और किस तरह के लोग होते हैं रूरल एरियाज में? वो लोग जो लैंडलेस वर्कर्स हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वो दूसरों की जमीन पे काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि जब उनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीन पे काम कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए उनको जॉब्स मिलती हैं और कुछ टाइम के लिए नहीं मिलती। कभी उनका गुजारा हो जाता है, कभी नहीं हो पाता। वैसे ही अर्बन एरियाज में वो लोग जिनके पास परमानेंट जॉब्स नहीं हैं और जो एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए या डेली वेज अर्नर्स, उसे हम अर्बन एरियाज में पुअर पीपल कहेंगे, बिकॉज उनके पास कोई परमानेंट इनकम सोर्स नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट है, इज इट करेक्ट टू से दैट पॉवर्टी हैज शिफ्टेड फ्रॉम अर्बन रूरल टू अर्बन? यस, इट इज वेरी मच करेक्ट। पॉवर्टी जो है वो रूरल से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी ऑल आर अवेयर दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब उसमें जब इतनी पॉपुलेशन है तो जो हमारा लैंड के ऊपर प्रेशर है, लैंड और रिसोर्सेज कम है और प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत सारे वो लोग जिनको रूरल एरियाज में जॉब्स नहीं मिल रही, और जो बच्चे अच्छा पढ़ लिख लेते हैं रूरल एरियाज में, तो वो जॉब ढूंढने के लिए माइग्रेट करते हैं रूरल से अर्बन एरियाज में और वहां वो जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे वर्कर्स भी, इफ आई टॉक अबाउट द अनएजुकेटेड पीपल, जो पहले अगर 5 या 6 मंथ वो रूरल एरियाज में हैं, उनके पास खेतों में काम है, तो वहां करने के बाद, और जो 5 to 6 मंथ वो फ्री हैं, वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं कोई भी ऑड एंड इवन जॉब करने के लिए। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो जो पॉवर्टी है वो अर्बन से रूरल एरियाज में शिफ्ट हो रही है। पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में वो बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वहाँ वो स्टेट्स ओवर पॉपुलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को देखो, इट कैन बी दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे, पुणे, चेन्नई, आप देखो तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज हैं, जॉब्स कम हैं, बिकॉज माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं। तो हमें ये टॉपिक करना है। ऐसे ही जितने भी अपने टॉपिक किए हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अगर एनसीईआरटी में हैं तो आपको करने हैं, आपको अपनी बुक्स में से पढ़ने हैं। एक छोटी सी टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी बेटा, आपको जितने भी चैप्टर्स अब हम आगे पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, 7 चैप्टर्स जो हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर का डेटा आपको अच्छे से देखना है। डायरेक्टली डेटा बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको डेटा ध्यान से देखना है, प्लस जितने भी बार डायग्राम्स, पिक्चर्स, पाई चार्ट्स या फिर पॉलीगन्स और जाइव्स बने हुए हैं बुक में, उनको ढंग से स्टडी करना है। अब लास्ट ईयर का ही बोर्ड क्वेश्चन था इसी चैप्टर में से, वहां पर आपको एक बार डायग्राम दिया हुआ था और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नीचे पूछे हुए थे। तो हमें अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन एक बार पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, हम इसका नेक्स्ट टॉपिक्स, उसके कॉजेस पढ़ेंगे, हम पॉवर्टी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सब पढ़ेंगे। ओके बेटा, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।